ठीक है। तो अगर मेरे पास सारे स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन हो चुके हैं, तो अगर हम दोबारा से इस कंडीशन को रिव्यू कर लेते हैं कि अगर नंबर जो भी मेरे पास है, अगर उसकी रेंज 0 to 100 है, 0 to 100 के बिटवीन वो नंबर लाई कर रहा है, तो मेरे पास मैसेज प्रिंट होना चाहिए नंबर इज इन रेंज। अदरवाइज आपके पास नंबर प्रिंट हो जाए नंबर इज आउट ऑफ रेंज। ठीक है, इसका कोड कैसे होगा? अच्छा, ये जो कोड है मैं इसको कमेंट कर रही हूँ, अगर किसी को ये वाली फाइल मुझसे लेनी हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं ये फाइल भी शेयर कर दूंगी आखिर में आपसे। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले मुझे एक नंबर का वेरिएबल बना लिया। कंसोल डॉट राइट लाइन में हमने एक मैसेज लिखा, एंटर अ नंबर। ठीक है, और नीचे आके यहाँ पे आपने लिखा num इज इक्वल टू इंट डॉट पार्स, और यहाँ पे आके आपके पास कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, इस तरह से कर लिया आपने। कंसोल डॉट रीड लाइन करने के बाद अब आपके पास जो नेक्स्ट टास्क है वो क्या हो जाएगा, इफ की कंडीशन वाला काम। इफ अगर मेरे पास जो मेरा नंबर आया है, अगर वो लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और ठीक है, और की कंडीशन लग रही है, इस चीज का ख्याल रखिएगा, और नम लेस देन इक्वल टू 100 हो, तो फिर क्या प्रिंट करो, यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन में जाओ और यहाँ पे प्रिंट कर दो नंबर इज इन रेंज। ठीक है, एल्स मिस जी मिस आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। ये नहीं आ कौन रही मिस, सी ये वाली आ रही? पहले अच्छा, वाले। 1 मिनट। अब आ रही है आपके पास नजर? अब यस मिस। ठीक है, जी अभी आ रही। एल्स आपके पास यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, नंबर इज आउट ऑफ रेंज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन के किस तरीके से लिखा है, क्या चीज है? हमने सिर्फ एक लॉजिक लगाई कि अगर नंबर 0 से बड़ा होता है तो, और नंबर 0 लेस देन 100 होता है या इक्वल टू 100 होता है, तो आपके पास तो नंबर इन रेंज है, अदरवाइज तो नंबर आउट ऑफ रेंज है। इस कोड को भी रन कर लेते हैं। अच्छा, कोड जब आपके पास रन हो रहा होगा तो आउटपुट कुछ इस तरीके से नजर आ रहा होगा आपको स्क्रीन पे। ठीक है, एंटर अ नंबर, ऐसे ही है। अब नंबर एंटर करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले लेट सपोज कि मैंने यहाँ पे एक नंबर एंटर कर दिया है 78। नंबर इज इन रेंज आपके पास यहाँ पे आउटपुट में शो हो रहा है। ठीक है, एक नंबर हम नेगेटिव डालते हैं, एक नंबर हम ग्रेटर देन 100 डालते हैं। हमने यहाँ पे डाल दिया 89 नेगेटिव वैल्यू। स्टिल उसने मुझे क्या कहा, नंबर इज इन रेंज। क्या कंडीशन, क्या लॉजिक की सही है? -89 बड़ा है 0 से, ये क्या मसला है? बता सकता है ये ट्रू क्यों हुआ? मिस जो एग्जाम्पल में एंड गेट यूज हुए हैं, लेकिन आपने और गेट यूज किए हैं। एग्जैक्टली। अब आप देखें यहाँ पे, अगर हम एंड की जगह और लगा रहे हैं तो कंडीशन देखें, माइनस पे भी जाके ना ट्रू हो रही है, हो रही है। इसी तरीके से क्यों हो रही है, क्योंकि देखें ये कंडीशन तो ट्रू है कि वो 0 से तो बड़ा नहीं है, लेकिन 100 से तो छोटा है ना। नंबर माइनस की जो वैल्यू है वो क्या है, 100 से छोटी है। अब 100 से छोटी में ना आपके पास कुछ भी हो सकती है, वो नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकती हैं, वो पॉजिटिव वैल्यूज भी हो सकती हैं, वो 0 भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर इस तरह का कोई सवाल है तो इसके अंदर आपको प्रॉब्लम ढूंढनी पड़ती है कि क्या चीज ऐसी होगी, क्या चीज मैं ऐसी लगाऊं कि मेरा जो आउटपुट है फिर वो ठीक और करेक्ट हो जाए। नाउ लेट्स सी अगेन, -89 हम डाल के चेक करते हैं। अब वो क्या कह रहा है, नंबर इज आउट ऑफ रेंज, क्योंकि आपके पास अब जो नंबर है वो नेगेटिव आ गया है। ठीक है, दोनों साइड ट्रू होना अब लाजमी है। ये बड़ा नहीं होना चाहिए 0 से, और 100 से छोटा नहीं होना चाहिए, तो ही जाके अब दोनों साइड्स मेरी कंडीशन ट्रू बनेंगी, तो ही आउटपुट मेरे पास इन रेंज वाला काम होगा। ठीक है, अदरवाइज मेरे पास वो कह देगा आउट ऑफ रेंज। ठीक है, ये वही वाली बात है जो हमने आज बूलियन वैल्यूज के लिए कहा था कि
ये वाला राइट हैंड साइड भी आपका ट्रू हो और जो लेफ्ट हैंड साइड है आपका अगर ट्रू हो तो ही ये नीचे आके इन रेंज वाला प्रिंट करेगा, अदरवाइज फिर वो आपके पास इन रेंज की जगह पे नहीं काम करेगा, एल्स वाला काम जो होगा वो प्रिंट कर रहा होगा। ठीक है, तो ये फायदा होता है आपके पास इफ एल्स पे काम करने का कि आप एक साथ मल्टीपल चीजों को यूज कर सकते हैं इजीली। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? इस एग्जाम्पल को अपने पास परफॉर्म भी कर लीजिए। इफ एल्स की जो एग्जाम्पल है ना, इसको परफॉर्म कर लें और अगर किसी का कोई एरर वगैरह आ रहा है तो वो मुझे बुला लीजिए, दिखाने के बता दें ऑनलाइन, ताकि फिर मैं आपकी स्क्रीन शेयर करके आपके एरर्स को रिजॉल्व कर दूं। ठीक है, ये वाला जो एग्जाम्पल है अपने पास कर लें। 5 मिनट्स है आपके पास एक एग्जाम्पल को करने के लिए। मैं रेंडमली किसी की भी स्क्रीन शेयर करवा के देख लूंगी कि उन्होंने परफॉर्म किया है या नहीं किया है। ठीक है, और जब तक आप लोग एग्जाम्पल कर रहे हैं मैं आपकी अटेंडेंस कॉल कर रही हूँ, आपने अटेंडेंस कॉल करवा दीजिएगा। अलीशा, अल्लाह बख्श, रामिन अली सिद्दीकी, दानिश, रमजान, मोहम्मद इर्तिजा, वजाहत, सिप्तेन, अब्दुल समी, अब्दुल समी, ठीक है, प्रेजेंट। मोहम्मद फैजान अनीस, प्रेजेंट। ठीक है, वासिक हसन, सुहेब इलाही, काजी अब्बास, सुहेब इलाही ठीक है, काजी अब्बास, महराज, शमास, प्रेजेंट मिस। ठीक है मैं प्रेजेंट मैम। शमास, माज अली खान, प्रेजेंट। बस मेरी प्रेजेंट लगी। जी लग गई। माज शहबाज ना, माज अली खान का नाम आया, प्रेजेंट। शहबाज तो आई ही नहीं है। नहीं मिस मेरा। माज अली खान। लगा दिया। तौबा। लाइबा, समरा, लाइबा, राना मुख्तार, ठीक है, अब्दुल्ला आसिम, ठीक है, राना मुख्तार लगा दी मैंने आपकी। अब्दुल्ला आसिम, नवाफ, नवाफ के बाद है, प्रेजेंट मिस। ठीक है नवाफ, जी फरहान अभी आपका नाम नहीं आया है, वेट करें। मोहम्मद अली असगर, इर्तिजा अब्बास, बिलाल जाकिर, जासिर अली, मिर्जा यादुल्ला, अथर, अब्दुल मोइस, निहाल, राव अरबाज, यस मिस। ठीक है, वकार मिस आप अली, प्रेजेंट ले रही हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अटक अटक के आ रही है मिस, पता नहीं नेट हमारा प्रॉब्लम कर रहा है या पता नहीं आपका कर रहा है, नहीं यार, सही आवाज आ रही है उसकी। या फिर हमारा ही कर रहा होगा। बहुत रुक रुक के जुवेरिया, आ रही है। प्रेजेंट मिस। ठीक है, माज शहबाज, प्रेजेंट मिस। फरहान जई, प्रेजेंट। आप में से किसी का नाम रह गया या नहीं आया तो बता दें। यस मिस, मोहम्मद राफे। राफे अपनी आईडी बताएं। 109, ठीक है, 1409। सही है राफे। और कोई? ठीक है, आप लोगों का ये वाला हो गया एग्जाम्पल। मिस मेरी वॉइस कट गई थी क्या? मेरी अटेंडेंस लगा दे प्लीज। अहमद सैयद जुबैर, अहमद जुबैर। 1 मिनट रुक जाइए। जुबैर अपनी आईडी बताइएगा। मिस 14093। ठीक है, और किसी की अटेंडेंस रह गई तो बता दें। ठीक है, आपके पास यहाँ तक करने के बाद नेक्स्ट आपके पास जो एग्जाम्पल आ रही है आप उस पर चलिए।
नेक्स्ट आपके पास जो एग्जाम्पल है उसमें यही वाली चीज बताई गई थी कि आपने यहाँ पे एंड यूज किया हुआ है। यहाँ पे अगर हम नॉट यूज कर लेंगे तो डेफिनेटली नंबर हमेशा क्या चला जाएगा हमारा आउट ऑफ रेंज। अगर मैं 0 से लेके 100 तक कोई भी नंबर डालूंगी तो हमेशा वो जाएगा आउट ऑफ रेंज, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कंडीशन क्या लगी हुई है, नॉट की। तो अगर नॉट होगा तो डेफिनेटली वो उल्टा काम करना स्टार्ट कर देगा, जो भी कंडीशन लिखी हुई होगी उसको उल्टा चलाना हमेशा शुरू कर देगा। जैसे कि यहाँ पे आपके पास लॉजिकल और ऑपरेटर जो अभी हमने देखी थी ना एक साथ ये वाली करी थी, पहले हमने और की और फिर हम आए थे एंड पे। तो जब हम बात कर रहे हैं और की, तो और पे क्या हो रहा है, अगर नंबर लेस देन 0 है, देखिए पहले हम नंबर ग्रेटर देन 0 चला रहे थे, जितनी भी कंडीशन थी ना पर इन सब में हमारे पास जो नंबर था वो ग्रेटर देन 0 जा रहा था। अब जो नंबर है वो आपके पास क्या होगी, लेस देन 0 और नंबर ग्रेटर देन 100 होगा तो वो आउट ऑफ रेंज जाएगा, एल्स आपके पास नंबर इन रेंज। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को इस चीज को समझने की जरूरत है कि कहाँ पे आप कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर यूज करके अपनी कंडीशंस को सेटिस्फाई करवा सकते हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल को आप लोग दफा देख लें, ठीक है, जो यहाँ पे काम हुआ हुआ है। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल भी साथ में है, ठीक है, ये वाला तो हम देख चुके थे 5.5। इसको एक दफा आप देखें, पढ़ें, मैं फिर आपसे क्वेश्चंस करती हूँ कि ये वाली एग्जाम्पल में कोई ऐसी चीज है जो समझ में ना आ रही हो। ठीक है, 5.4 एंड 5.5 दोनों को आप एक दफा रिव्यू करें, देखें और मुझे बताएं कि क्या कोई ऐसी चीज है जो आपको इसमें समझ ना आ रही हो। यस मिस क्लियर है। जी कुछ ऐसा है इसमें 5.5 में बेसिकली हमारे पास हो ही रहा है कि मेरे पास हमें एक नंबर यहाँ पे यूजर से इनपुट लेना होगा। ठीक है, इस तरह हम नॉर्मल अपने पास नेम वगैरह इनपुट ले लेंगे। अगर मेरा नाम फुरकान के इक्विवेलेंट होता है तो करेक्ट यूजर नेम हो जाएगा, यूजर नेम इज करेक्ट या वैलिड यूजर नेम, इस तरह कोई हम मैसेज शो करवा देंगे। अगर मेरा नाम इनकरेक्ट होगा तो यूजर नेम इज इनकरेक्ट प्रिंट हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अच्छा इस एग्जाम्पल को पहले मैं करके दिखा रही हूँ, उसके बाद आप अपने पास यहाँ पे इसको परफॉर्म करिएगा। मैं रैंडमली किसी की भी स्क्रीन बोल दूंगी शेयर करने, तो साथ साथ काम करते रहिएगा, वरना फिर आप लोग के लिए मसले होंगे अटेंडेंस की वजह से भी और नंबर की वजह से भी। ठीक है, जो स्पेसेस दी थी उसको मैं हटा के रिमूव करके यहाँ पे हम टॉप पे आ जाते हैं और सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है, आप सबको कोई मसला तो नहीं है स्क्रीन वगैरह में देखने में। स्ट्रिंग है मेरे पास यहाँ पे नेम एक बना लें आप और एक छोटा सा मैसेज क्रिएट कर लें यहाँ पे, एंटर योर नेम। ठीक है, एंटर आर यूजर नेम, एंटर यूजर नेम, व्हाटएवर यू वांट टू राइट मैसेज। ठीक है, और यहाँ पे आपका एक वेरिएबल आ जाएगा नेम का और मैंने यहाँ पे कह दिया कंसोल डॉट रीड लाइन, और रीड लाइन के बाद आप यहाँ पे आके टर्मिनेटर इफ सेम वही काम, अगर मेरे पास यूजर ने नाम डाला है बराबर हो जाए फुरकान के, ठीक है, आप अली अपना नाम है कुछ भी रख लीजिएगा, तो यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर दो यूजर नेम इज करेक्ट। ठीक है, हम एक मैसेज बना देते हैं। एल्स अगर ये नाम कुछ और डालता है यूजर, ठीक है, इनपुट में, तो यहाँ पे आ जाएगा इनवैलिड यूजर नेम। एंड दैट्स इट। कोड रन कर लेते हैं अपने पास यहाँ पे स्क्रीन पे। अच्छा, रन हो गया कोड। यहाँ पे आप सबसे पहले एक नाम एंटर कर दें। लेट सपोज कि मैंने यहाँ पे डाल दिया है फुरकान, मुझे इसने कहा इनवैलिड यूजर नेम। ठीक है,
मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या लगाई थी, अल्लाह बख्श ऑनलाइन है इस वक्त? अगर ऑनलाइन तो माइक ऑन करें अपना। ये देखें अल्लाह बख्श, ठीक है अल्लाह बख्श, देखें आपका एक क्वेश्चन था आज की मीटिंग के अंदर कि अगर हम अपने पास स्मॉल एफ लिखें या कैपिटल एफ लिखें, बात तो सेम है। नाउ यू कैन सी कि मैंने अपने पास इस एग्जाम्पल में कहा था ना कि आपको मैं ये बाद में समझाऊंगी कि ये सेम नहीं होते। तो आप देखें कि मैंने अपने पास यहाँ पे कैपिटल एफ से कंडीशन दी हुई डबल इक्वल्स टू यूज करके, एंड मैंने यहाँ पे इनपुट में स्मॉल एफ लिखा हुआ है, तो वो कभी भी इन दोनों को इक्विवेलेंट कॉल नहीं कर सकता। तो इक्विवेलेंट काउंटिंग ही उसके इक्विवेलेंट में नहीं करेगा, ठीक है। आइदर दे आर स्ट्रिंग्स, इट डजंट मैटर, बट स्टिल अगर ये कैपिटल स्मॉल का डिफरेंस है तो वो प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। ये कुछ जगहों पे जाके वो इक्विवेलेंसी हम बना देते हैं वो खुद से लॉजिक्स क्रिएट करके, बट अगर हम इस सिनेरियो में देख रहे हैं या इनिशियल लेवल पे देखते हैं तो वो इन दोनों को इक्विवेलेंट नहीं मानेगा, ठीक है। तो आप जो क्वेश्चन कर रहे थे ना मुझसे मॉर्निंग में, उसका आंसर आकर यहाँ पे ये रहा कि आप स्मॉल में दें या कैपिटल में दें, दे आर डिफरेंट राइट नाउ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास तो मैं जी जी बोलिए। अल्लाह बख्श आपकी आवाज ही नहीं आ रही हमें, आप मैम मैं पूछा था कि इसे फिर यूं पे इक्वल करने के लिए फिर कौन सा कंडीशन यूज करना पड़ता है? अब डबल इक्वल टू यूज किया फिर भी स्मॉल एफ और कैपिटल एफ आपस में देखें इक्वल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वो ये बेसिकली ना शो नहीं कर केस सेंसिटिव है, ठीक है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि अपर केस और लोअर केस की जो वैल्यूज होती है ना वो कभी भी सेम मैचिंग पे नहीं आती। तो इसके जैसे आज हमने देखे थे ना मैथ डॉट कौन से देखे थे, स्क्वायर रूट के, मैथ डॉट पावर के, तो इसी तरह के ना यहाँ पे भी कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं स्ट्रिंग के। अभी तो हमने खाली स्ट्रिंग के फंक्शंस पढ़े ही नहीं है, तो स्ट्रिंग के उन फंक्शंस के अंदर ना आपके पास इनको इक्वलेंट करने के तरीके बताए जाते हैं कि अगर मैं स्मॉल में लिखूं या मैं कैपिटल में लिखूं तो उन दोनों को एक्सेप्ट कर लो, या फिर एक और तरीका भी हो सकता है, मैं यहीं पे आऊं और यहाँ पे आके अगर मैं कोई लॉजिक से करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, और का ऑपरेटर लगा दूं और यहाँ पे मैं कह दूं नेम डबल इक्वल्स टू लाइक दिस। अब मैं स्मॉल में लिखूं फुरकान या मैं कैपिटल में लिखूं, इसको फर्क नहीं पड़ सकता, ठीक है। क्लियर है ये वाली बात? ये समझ में आ रहा है कि आपके पास Yes, यहाँ miss. पे कैपिटल भी हो सकता है और फिर यहाँ पे आप स्मॉल। नहीं मैम, अगर यहाँ पे यूजर यहाँ पर अगर सारा नेम कैपिटल पे लिखेगा तो यहाँ पे कंडीशन नहीं ट्रू नहीं होगी। हाँ तो बिल्कुल भी नहीं होगी। हमने जो कंडीशन लगाई है वो सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर के लिए लगाई है कि फर्स्ट कैरेक्टर जो है, समटाइम्स अगर हम मोबाइल से लॉगिन कर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट कैरेक्टर जो होता है हमारा वो कैपिटल हो जाता है, ठीक है, और जो बाकी कैरेक्टर होते हैं वो स्मॉल में ही रहते हैं। सो अगर कोई मोबाइल के लिए काम कर रहा है और इस टाइप का कुछ बना रहा है तो उसके लिए ये वाली कंडीशन वैलिड फॉलो जाएगी। हाँ अगर आपको लगता है कि नहीं यूजर के लिए मसला है कि वो पूरा कैप्स लॉक ऑन करके भी लिख सकता है, तो फिर आप एक और बना ले कंडीशन इसी के आगे डबल इक्वल्स टू लिख के और इस तरह से, ठीक है। अभी हम इसके कोई बिल्ट इन फंक्शंस, जो रमजान आप कह रहे हैं ना कि हम इस पे और के अपर केस और लोअर केस के जो फंक्शंस है, टू अपर टू लोअर के, ठीक है, हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम उस पर नहीं जाएंगे, वो स्ट्रिंग के टॉपिक्स है, वो आगे जाके आएंगे स्ट्रिंग्स के, जब हम एरे की स्ट्रिंग्स पढ़ रहे होंगे तब वो चीजें आएंगी, तो अब हम वहां पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो एक कंडीशन आपकी इस तरह से और भी बन सकती है कि किसी ने कैप्स लॉक ऑन कर दी तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक ही साथ एक ही कंडीशन में मैं मल्टीपल अपनी कंडीशंस डाल सकती हूँ इसकी, ठीक है। अब अल्लाह बख्श आपकी मर्जी, आप स्मॉल से चलाएं, कैपिटल से चलाएं या पूरा कैप्स लॉक ऑन करके चलाएं, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मिस कुछ भी जी मिस कंप्यूटर के अंदर जो भी ये अल्फाबेट्स हैं ये स्टोर हो रहे होंगे, जैसे नंबर्स हैं, कुछ भी चीजें वो जीरोस और वंस में स्टोर होती है, तो जी ये क्या कैपिटल एफ अलग 0 1 में स्टोर होगा, स्मॉल एफ अलग 0 1 में स्टोर होगा? क्या बिल्कुल, कोई रीजन है इसका? हाँ बिल्कुल अलग इसका अलग, अलग देखें हर मतलब चीज की ना, अलग अलग कोड्स होते हैं? देखें वो आप जो कोड की बात कर रहे हैं ना वो
बाइनरी नहीं होती, वो आस्की कोड्स होते हैं, ठीक है, कैपिटल एफ का और जो स्मॉल एफ है, जितने भी कैरेक्टर्स और नंबर्स हैं, ठीक है। आस्की कोड बिल्कुल ही अलग चीज रहती है, हर कीबोर्ड का एक अलग कोड है, ठीक है, सुन लेना पहले। और उस कोड के बिहाफ पे जब वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है चीज, तो फिर वो जाती है 0 और 1 के थ्रू रजिस्टर्स के अंदर। वहां से आपके पास जो भी कैलकुलेशंस वगैरह परफॉर्म हो रही होती हैं, जो लॉजिक होती है, वो रन होती है, एंड देन फिर वापस वो कन्वर्ट करके आपको आउटपुट दे रहा हो, ठीक है। डेफिनेटली आपने एक मिस वेरिएबल बनाया है, तो एक ही वेरिएबल के अंदर सारी वैल्यूज आ रही होंगी जी। कंप्यूटर को जैसे आस्की कोड की आप बात कर रही हैं, तो कैपिटल एफ का अलग आस्की कोड होगा, स्मॉल एफ का अलग आस्की कोड होगा, तो कंप्यूटर को क्या पहले से समझाया हुआ है सब कुछ बिल्कुल पहले कि से भाई पता है। कैपिटल एफ का यह आस्की कोड है और ये, एक बात बताएं, तो वो जो आपके घर का एड्रेस देखें, आपके घर का एक एड्रेस होता है ना, आपके घर के एड्रेस जी क्या होता है। आपने गूगल को बताया है? गूगल या करीम उबर की ऐप को बताया है कभी? आपने जाके तो नहीं नहीं, बताया ना। लेकिन आपका वो एड्रेस अगर आप करीम या उबर के मोबाइल फोन में डालते हैं अपने घर का, तो क्या वो लोकेट करके एग्जैक्ट सेम लोकेशन पे आ जाता है? आ जाता है आ बिल्कुल। जाता है ना। इसी तरीके से बाय डिफॉल्ट आपके पास आरसी कोड्स भी मेमोरी में ऑलरेडी आपके सिस्टम्स के अंदर बताए हुए हैं पहले से, और वो स्टोर भी हैं। तो जब मैं उस चीज को कॉल करती हूँ, लिखती हूँ, तो उसके रिस्पेक्टिव से जो भी एड्रेस के अंदर वो स्टोर हुआ है, वहां चीज उठ के आ जाती है। अच्छा, सही सही, आया समझ? समझ। थैंक यू मिस। नवाब कुछ बोलना चाह रहे थे आप? मिस एक स्टूडेंट है, उसका जो है ना एलएमएस में प्रॉब्लम हो रहा है, वो ज्वाइन नहीं कर सक रहा। तो मैंने जीसीआरपी पे अब्दुल तो लिंक मोइज, डाला हुआ है। अब्दुल मोइज। मैंने जीसीआरपी पे तो लिंक डाला हुआ है। अब्दुल मोइज को बोलें कि उस आईडी से लॉगिन करें अपने जूम को, जिस आईडी से उन्होंने जो यूनिवर्सिटी में दी हुई है, फॉर्म पे फिल करते वक्त या कभी दी होगी ना यूनिवर्सिटी वालों को अपनी जीमेल की आईडी या कोई भी आईडी, उस आईडी से जूम को लॉगिन करके ज्वाइन करें, वरना मिस आपने एलएमएस में डाला हुआ है और आपने गूगल गूगल क्लासरूम में भी डाला क्लासरूम, है ना? बिल्कुल गूगल क्लासरूम पे भी लिंक चलो है। सेम है, उनको बोल अगर देंगे। फिर भी मसला आ रहा है तो मैं आपको इधर भी लिंक दे देती हूँ, आप जाके उनको यहाँ से भी कॉपी करके लिंक दे दें अगर वो मिस यहाँ पे चाहें। आप कमेंट्स में, जो यहाँ पे कमेंट्स में आप क्लास आईडी हाँ, लिखना है, मैं वो आईडी जूम का की लिंक दे मैं देती कॉपी हूँ, करके। मैं आपको पूरा लिंक दे देती हूँ, ठीक है ना, वो आप ओके। ताकि आप उनको डायरेक्टली बोलें ये लिंक से ज्वाइन कर लें। इन केस अगर वो लिंक से भी ज्वाइन ना कर सकें, तो फिर मैं आपको इसके लिए आईडी और पासवर्ड भी शेयर कर देती हूँ, ताकि आपको आसानी हो जाए। कि वैसे क्लासरूम पे आप जाएंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ होगा आईडी पासवर्ड भी, वहीं से कॉपी कर लें। वो फर्स्ट मीटिंग का लिंक होगा, लेकिन वो जो आईडी पासवर्ड है ना, वो फर्स्ट का होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे अगर कोई मसला आ रहा है तो बता दीजिएगा आप लोग एग्जाम्पल में से, ठीक है। ये वाली एग्जाम्पल क्लियर हो गई है। सो नाउ वी हैव अ नेक्स्ट एग्जाम्पल, और नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पे 5.6, ठीक है। यहाँ पे 5.6 एग्जाम्पल है। इसमें देखें यही वाली बात हो रही है कि अगर मैं फुरकान से लॉग इन करूँ, ठीक है, फुरकान का नाम इंटर कर दूं, या फिर मैं कोई कांटेक्ट नंबर डाल दूं, या फिर कोई और दूसरा तीसरा नाम लिख दूं, करेक्ट यूजर नेम होता है ना कि हम फेसबुक वगैरह पे जब लॉगिन कर रहे होते हैं तो हम मोबाइल नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं, वहाँ पे ऑप्शन आता है अब हमारे पास। इसी तरीके से और भी अपना यूजर नेम फर्स्ट नेम या लास्ट नेम से भी कर लें, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे मैं फुरकान से कर लूँ, अब्बासी से कर लूँ, या फिर किसी और नाम से कर लूँ, वो आपके पास डायरेक्टली आपको करेक्ट यूजर नेम बोल देगा, और एल्स इनकरेक्ट कर देगा अगर आपने कुछ और गलत डाली होगी, ठीक है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है ना हमारे पास, वो है ये वाली एग्जाम्पल 5.7, ठीक है। 5.7 एग्जाम्पल में आपके पास क्या हो रहा है कि आपने यहाँ पे एक यूजर नेम एंटर करना है, ठीक है। अच्छा, यूजर नेम जब हम एंटर कर रहे होंगे अपने पास, तो हमसे पूछेगा एंटर यूजर नेम, ठीक है, और एंटर पासवर्ड। अच्छा, मैंने यहाँ पे ना कुछ लॉजिक्स लगाए हैं। लॉजिक का मतलब क्या है कि मैंने यहाँ पे फुरकान नाम डालूं, अब्बासी डाल दूं, या फिर अपने पास कोई कॉन्टेक्ट नंबर डाल दूं। और की कंडीशन है, यहाँ पे सारे ऑपरेटर जो है वो यहाँ पे भी और का है, इधर भी और का है, ठीक है। लास्ट में मैंने एक ऑपरेटर लगाया है एंड का, ठीक है।
एंड का ऑपरेटर क्या कर रहा होगा मेरे पास, वो चेक करेगा पासवर्ड क्या है, कीट pf कीट 786। मैं अपना नाम कुछ भी डाल दूं तीनों में से, वो एक्सेप्टेबल है। बट अगर मैंने पासवर्ड इसकी जगह कुछ और लिखा तो फिर वो एक्सेप्टेबल चीज नहीं होगी। इट मीन्स दैट 3 नाम है, तीनों में से कुछ भी डाल दें एक्सेप्टेबल है। एंड ठीक है, मतलब कि ये वाला साइड की कंडीशन जो है वो आपके पास पासवर्ड की हमेशा ट्रू होनी चाहिए। इसके अलावा आप और कुछ नहीं लिख सकते हैं यहाँ पे। इफ बोथ साइड्स आर ट्रू देन इट विल प्रिंट लॉगिन सक्सेसफुली, एल्स इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, इस एग्जाम्पल को आप मिस अपने तो पास स्ट्रिंग डेटा टाइप में हाँ न्यूमेरिक नंबर आ वैल्यू सकते एंटर हो जाएगी। बिल्कुल। स्ट्रिंग एक ऐसे डेटा ठीक। टाइप है जिसके अंदर आप न्यूमेरिक वैल्यूज, अल्फाबेट्स की वैल्यू या फिर अपने पास कोई स्पेशल कैरेक्टर्स आप कुछ भी डाल दें वो अपने अंदर होल्ड कर लेते हैं। सिर्फ स्ट्रिंग की एक वाहिद डेटा टाइप ऐसी है हमारे पास। अच्छा, ये जो स्ट्रिंग डेटा टाइप की आपने बात की है कि ये जो हमने नंबर स्ट्रिंग के अंदर लेके हैं, ये इसको भी एज आस्की कोड ही स्टोर कर रहा होगा, फिर तो एज अ करेक्टर ही समझ रहा है, तो फिर एज आस्की कोड ही स्टोर कर रहा होगा अपने अंदर। बिल्कुल, हर चीज आस्की कोड में स्टोर हो रही होती है। लेकिन अगर हम सिंपल नंबर लिखते हैं तो वो आस्की कोड में नहीं होता, उसका भी होता है बिल्कुल आस्की कोड। होते हैं, हर नंबर का एक आस्की कोड है, हर नंबर का अलग है। 60s में है कुछ ऐसे जाके नंबर्स का आस्की कोड बन रहा है, 20s में आ रहा होता है। आपके पास आस्की कोड का पूरा टेबल होता है, ठीक है, और उस टेबल के हिसाब से हर आस्की कोड की डिफरेंट वैल्यूज आपके पास होती हैं और फिर उसके हिसाब से वो आपके पास चल रहा होता है। ठीक है, आप चाहें तो सही। गूगल से आस्की कोड का टेबल निकाल के देख भी सकते हैं। ठीक है? मैम एक क्वेश्चन था। जी बोलें। हाँ हाँ बोलें क्वेश्चन। ये देख लें आपके पास यहाँ पे मैम आस्की टेबल है पूरा बना हुआ। अब इसके अंदर सारी वैल्यूज और सब चीजें लिखी हुई आ रही होती है, तो आपको जो चीज चाहिए, जो नंबर देखना है, उन सबका कोड यहाँ पे अवेलेबल आपको मिल जाएगा। ठीक है, हाँ जी, क्या सवाल है आपका, बोलें। मैम क्वेश्चन ये था, ये जो एग्जांपल 5.7 जो अभी आप समझा रही थी जी मैम, उस एग्जांपल के अंदर ये जो पासवर्ड है, पासवर्ड के अंदर अब अगर देखें इफ कंडीशन के अंदर पासवर्ड तो यानी अल्फाबेट्स में भी और साथ में नंबर्स भी हैं, pf कीट 786। लेकिन इसका ऊपर जो हमने डेटा टाइप यूज किया वो स्ट्रिंग यूज किया। स्ट्रिंग के अंदर तो मैडम सिर्फ वेरिएबल्स जो से होते हैं वो अल्फाबेट्स में स्टोर होते हैं ना, नहीं, इंटीजर्स तो नहीं आते। आ सकते हैं। अगर डेटा टाइप हमारे पास स्ट्रिंग है तो उसके अंदर अल्फाबेट्स और नंबर्स दोनों एक साथ आ सकते हैं, सिर्फ स्ट्रिंग में। अगर यही काम मैं इंटीजर में करती ना तो डेफिनेटली कभी भी स्टोर नहीं करता। स्ट्रिंग एक वाइड डेटा टाइप है जो आपके पास न्यूमेरिक वैल्यूज और अल्फाबेटिकल वैल्यूज सबको एक साथ होल्ड कर सकती है। ये स्ट्रिंग की क्वालिटी है कि आप इसमें मल्टीपल चीजें एक साथ मिस तो एक ये मसला हो सकता है ना, जी एक ये मसला हो सकता है ना कि अगर स्ट्रिंग में हम नंबर्स को अगर सिर्फ स्टोर कर दे तो हम कैलकुलेशन तो नहीं कर सकते ना उसमें, जैसे नहीं, मेड के नंबर से कैलकुलेशंस करते नहीं हो हैं। सकती, नहीं कैलकुलेशंस नहीं हो सकती इसमें। कैलकुलेशंस के लिए फिर आपको इंटीजर ही यूज करना होगा। सही। ठीक है लगभग, ओके मैम। ठीक है। मिस इस ये एग्जांपल स्ट्रिंग में हम हाँ अल्फाबेट बोलिए। भी यूज करते हैं और नंबर भी, दोनों एक साथ। हाँ दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं। लेकिन इंटीजर्स में सिर्फ नंबर यूज करते हैं, अल्फाबेट नहीं। बिल्कुल, इंटीजर में सिर्फ नंबर्स आएंगे, न्यूमेरिक वैल्यूज होंगे सिर्फ इंटीजर के लिए। इस एग्जांपल 5.7 को अपने पास रन कर लीजिए। मिस जी ये मैम रन कर करेक्टर और फिर करेक्टर और इंटीजर में क्या फर्क होगा? करेक्टर आपने बताया था कि सिंगल कोट्स में आता है और इंटीजर हम सिंगल कोट के बगैर भी लिख सकते हैं, और अगर कोई इंटीजर भी सिंगल कोट में आ जाता तो वो करेक्टर बन जाएगा, तो फिर करेक्टर और इंटीजर में फर्क क्या हुआ फिर? बताती हूँ। आप ऐसे कह रहे हैं, आपने कहा इंट a इक्वल टू 56, ठीक है, ये मेरे पास हो गया इंटीजर, ठीक है, ऐसा ही है समी। जी फिर बिल्कुल। आपने कहा इंट b इज इक्वल टू a, ठीक है, ये हो गया आपके पास। या आप इसको 56 को भी तो लिख सकती है ना सिंगल कोट में, वो बिल्कुल 5 लिख को, सकते हैं, सॉरी
56 नहीं आएगा, फिर वो खाली नहीं, किस तरह 5 से आ जाएगा, 5 आ जाएगा। c इक्वल टू ओनली 5। ठीक है, डेफिनेटली ये भी हाँ, मेरे पास करेक्टर ही हो गया। ठीक है, फिर ये आप ना इंटीजर और करेक्टर। नहीं, फिर आप एक काम सुन लें, आप फिर यहाँ पे ना इंट नहीं लिखेंगे, फिर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4। आप फर्क अगर क्या है इंटीजर? देखें, आपको अगर नंबर्स सिर्फ लेने हैं ना, न्यूमेरिक वैल्यूज 1 से लेकर 10 या 1 से लेकर जो भी नंबर्स जा रहे हैं ना 0 टू ऑनवर्ड्स, तो फिर आपको सिर्फ उसके लिए यूज करना है इंट। ठीक है, ओनली फॉर द नंबर्स, नॉट फॉर द अदर एनीथिंग। ठीक है, सिर्फ उसके लिए आप इंट यूज कर रहे होंगे। अगर आपको सिंगल अल्फाबेट, अब अल्फाबेट में कोई भी चीज हो सकती है, A to Z नंबर्स भी हो सकते हैं और कोई भी एक सिंगल वैल्यू भी आ सकती है। ठीक है, सिंगल की तो बात वो हो रही है। इस वैल्यू को भी एज अल्फाबेट ट्रीट कर बिल्कुल, रहा है। कोई भी चीज हो सिंगल हो, बस उसका काम सिर्फ सिंगल का है। अब वो करेक्टर हो, नंबर हो, कुछ भी हो, दैट शुड बी अ सिंगल। लेकिन हम तो बात होगा इंट b इज इक्वल टू 5 भी लिख सकते हैं और कैर b इज इक्वल टू सिंगल कोड के अंदर 5 भी लिख सकते हैं। तो वो इंटीजर देखें, और करेक्टर में कुछ फर्क है, मुझे समझ में नहीं आता ये। फर्क ये है कि आपके पास ना वहां पे जब आप काम कर रहे होंगे, कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहे होंगे, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन तो परफॉर्म नहीं कर सकूंगी। करेक्टर जो है वो प्लस नहीं कर सकता दो अल्फाबेट्स को। ठीक है, A प्लस बी करना है, ये वाला काम जो है ना, क्योंकि एक में 5 पड़ा हुआ है और B के अंदर 6 पड़ा हुआ है और दोनों 4 की टाइप हो गई है। ठीक है, दोनों की डेटा टाइप क्या है, 4, इस तरह से लिखा हुआ है। ए लेट सपोज A इक्वल टू यहाँ पे B है 6, मैं इन दोनों को ना प्लस नहीं कर सकती। ठीक है, इसका आंसर में 11 नहीं निकाल सकती अनटिल एंड अनलेस कि ये दोनों टाइप जो होंगी वो इंटीजर ना हो, पहली बात। ठीक है, क्लियर हुई कि कब 4 आता है। सही। अब दूसरा जी सवाल जी। ये था स्ट्रिंग का, बहुत सारे लोगों का। देखें, स्ट्रिंग ना एक ऐसी टाइप है जो किसी भी टाइप का डेटा होल्ड कर सकती है। किसी भी टाइप का मतलब कि मैं उसके अंदर चाहूँ डबल कोटेशन के, ठीक है, डबल कोटेशन के अंदर ABC भी लिख दूं, मैं 1 2 3 भी लिख दूं, मैं @ भी लगा दूं, मैं इस तरह से क्वेश्चन मार्क भी लगा दूं। ये सारी चीजें ना आपके पास स्ट्रिंग के अंदर आराम से होल्ड हो सकती हैं, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग में। ठीक है, क्योंकि अच्छा स्ट्रिंग एक ऐसी टाइप है जो आपका किसी भी टाइप का डेटा होल्ड कर लेगी। हाँ जी, बोलें। अच्छा, एक और सवाल ये था कि ये जो आपने सिंगल कोड के अंदर 5 लिखा है और विदाउट सिंगल कोड के आप जो 5 लिखती हैं, भले डेटा टाइप का फर्क होता है, तो इसका कंप्यूटर की अंदर जो स्टोरेज हो रही होती है उसमें क्या फर्क होता है? फिर आपके पास ये एक कंप्यूटर के करेक्टर अंदर टाइप हो जाएगा ना। देखिए, टाइप ही डिफरेंट हो गई ना। आप एक इंटीजर टाइप न्यूमेरिक डिफरेंट हो गई तो क्या लिखेंगे, हाँ स्टोरेज में भी फर्क पड़ेगा? बिल्कुल। आपके पास इंटीजर 32 बिट अगर का होता है, इंटीजर जो है वो 32 बिट का है, और ये वाला जो 4 है वो तो 16 बिट का यूनिकोड होता है ना आपके पास, आई थिंक। तो डेफिनेटली आधे हाथ का फर्क पड़ रहा है। सही सही सही। समझ आ रही है? जी जी, आ रही आ रही आ रही। ठीक है अस्सलाम वालेकुम मैम। जी। जी अब्दुल मुईस। हेलो मैम, मेरा नेट का भी थोड़ा सा इशू चल रहा है और माइक्रोफोन का भी है और थोड़ा सा इशू चल रहा है, लेकिन मैं क्लास के साथ ही हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी पहली अटेंडेंस भी लगा दें और सेकंड अटेंडेंस भी लगा दें। अच्छा, सेकेंड अटेंडेंस हुई ना हो, भले से आपकी लगा दूं मैं। मैम क्योंकि मैं अभी ऑफिस में हूँ, क्योंकि ऑफिस के टाइमिंग मुझे अभी पता नहीं है, अभी भी मुझे बीच में घर जाना हो इस तरह, लेकिन अभी फॉर द टाइमिंग आधा एक घंटा मैं हूँ। लेकिन फिर भी मैं एहतियातन कह रहा हूँ कि आप मेरी पहली अटेंडेंस भी लगा दें और सेकंड भी, क्योंकि पहली इसलिए क्योंकि मैं काफ़ी देर से 6 बजे से या 5:30 से इसी मसले में फंसा हूँ कि अपना ये मेरी LMS लॉगिन हो जाए, जूम की क्लास में आ जाऊँ, लेकिन अब जाके आए। अच्छा ठीक है, हेलो ठीक है, मैं देख लूंगी। हेलो, ठीक है मैम। जी ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। अपने पास क्या हो रहा और बस मीटिंग ऑलरेडी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो जो लोग लेट आ रहे हैं या उनका इंटरनेट का कोई भी इश्यू है तो वो रिकॉर्डिंग LMS से देख सकते हैं बाद में। ठीक है, आफ्टर द क्लास आपके पास ये सारी रिकॉर्डिंग्स जो हैं अपलोड हो जाएंगी। ठीक है, GCR यानी गूगल क्लासरूम पे भी मिल जाएंगी आप लोग को ये रिकॉर्डिंग्स, और LMS पे भी मिल जाएंगी। सो आप वहां से डायरेक्टली जाके इन रिकॉर्डिंग्स को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं वहां से भी। ठीक है, अच्छा इस एग्जाम्पल के बाद
अब आपके पास यहाँ पे आ जाती है नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, ये आपके पास सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम्स को आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम्स बेसिकली हम अपने पास जो है ठीक है, आपके प्रोग्राम में एरर आ रहा है। सैयद अहमद, अहमद आप अपना स्क्रीन अपनी शेयर करें। मैं अपनी स्क्रीन को ऑफ कर लेती हूँ। ठीक है, फिर आपने स्क्रीन शेयर कर दें और बताएं फिर कहाँ पे आपके पास ना एरर आ रहा है। नीचे ना आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा शेयर स्क्रीन का, तो आप उस पर क्लिक कर दें ताकि आपकी स्क्रीन शेयर हो जाए। मिस डिसेबल आ रहा है होस्ट की तरफ से। अभी भी डिसेबल है? यस मिस। मैंने तो अलाउ किया हुआ है आपको। मिस हो गया। ठीक है, ठीक है, आपने क्या कंडीशन लगाई? देखें आपने ना लास्ट में 2 ब्रैकेट्स क्लोज करने हैं। ठीक है, आपने 2 ब्रैकेट्स क्लोज भी एक किए ये हैं। यहाँ पर हुआ हो गया है इधर, ठीक है, और एक देखें ये इधर हो सुन गया। लें, आपने जहाँ पे कांटेक्ट नंबर लिखा है ना, उससे पहले आप डबल इक्वल टू लगाए, आपने सिंगल लगाया है। ओके, हाँ जी, ठीक है, खत्म हो गया मिस। सही। अब रन कर लें आप अपने पास। और किसी का कोई मसला, कोई परेशानी, कोई इश्यू आ रहा है तो दिखा दें, एरर वगैरह स्क्रीन शेयर करके इसी तरीके से। मिस आपकी स्क्रीन ऑफ हो गई। हाँ मैंने करी है बेटा, मैं स्क्रीन ऑफ करके अपनी स्क्रीन पे वापस आ सकती हूँ। अच्छा, यहाँ पे से आपके पास सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। ठीक है, सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम आपके पास यहाँ पे क्या क्या है। एक ये वाली एग्जांपल है, इसको अभी हम सॉल्व कर लेते हैं, अभी यहाँ पास टाइम ज़्यादा है। सेकेंड आपके पास ये वाली है, थर्ड एंड देन फिर फोर्थ। 2-4 ही है, ज़्यादा नहीं है आपके पास। और कितनी है, लेट मी चेक। ठीक है, 3 सवाल है, फिर उसके बाद ये 3 सवाल भी हम आज ही कर लेंगे। ठीक है, आप लोगों को मैं 1 घंटा दे दूंगी लास्ट का, 8 से 9 बजे तक का, ताकि आप उसमें अपनी सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करके अपलोड कर सकें। ठीक है, अपलोडिंग डेफिनेटली आपने मैम अभी 1 मिनट का सेशन बचा है, इसके बाद अगेन ज्वाइन होगा। 10-15 मिनट का ब्रेक दे दो ब्रेक मैम, चाहिए? 10-15 मिनट के बाद। ठीक है, हम ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, सही है, हम एक काम कर लेते हैं ना, अभी आप लोग ये सेशन जब एंड हो जाएगा तो हम ब्रेक ले लेते हैं, और उसके बाद फिर हम जब वापस आएंगे ना, तो फिर हम आपके पास सप्लीमेंट्री सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, एंड देन फिर आप लोग मैनुअल से क्वेश्चंस है वो करेंगे। अगर हाँ हम बोलें, ब्रेक नहीं लेते लगातार क्लास लेने होने दें। तो भी 9 बजे ही खत्म होगी क्लास। अच्छा चलें ठीक है। मैम एक क्वेश्चन था। जी बोलें। मैम ये जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 जो है, जिसमें मैम इसमें इन्होंने कहा हुआ है कि ऐसा प्रोग्राम बनाने जिसमें आप इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो तो वो आपको बता सके। जी, तो मैम इवन नंबर तो बहुत ज्यादा हैं, यानी 2 4 अनलिमिटेड तक जाते हैं, तो वो जो मैं हमारा इसकी यूजर होगा कंडीशन वो बताऊंगी, even मैं number आपको इसकी लॉजिक सिखाऊंगी। अभी आप जब ब्रेक से वापस आएंगे ना लगभग, मैं इन तीनों सवाल की जी जी लॉजिक्स बताऊंगी कि इसमें किस तरीके से आपने काम करना है। आई डेफिनेटली नो कि आपको ये बात नहीं पता होगी अभी। ठीक है, अनटिल अनलेस कोई छापे कहीं और से ना लिखे, मैं ये चीज समझाऊंगी कि इवन नंबर की किस तरह से लॉजिक करना है।